इसके हाथों में नहीं खेलना चाहते हैं। किसी भी सरकार का फेवरेटिज्म नहीं चलेगा। नेपाल का अपना कानून है, नेपाल की अपनी एक व्यवस्था है, नेपाल की यहाँ पर जनता है, डेमोक्रेसी होना चाहिए और एक निष्पक्ष सरकार की लोग मांग लेकर सड़कों पर उतरे हैं। कल ये परसेप्शन बना था कि जेनजी जनरेशन जो है वो सड़कों पर इसलिए है क्योंकि शायद 26 सोशल साइट्स पर बैन लगा दिया गया था। एक बार फिर से पुलिस आगे बढ़ रही है, उसके सामने चेतन थोड़ा फास्ट आओ। एक बार फिर से देखिए पुलिस आगे बढ़ी है, एक बार इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वहां चलने की कोशिश जहां पर आग लगी हुई है। हवा में आंसू गैस का धुआं मिक्स है, आंखों में बहुत ज्यादा धुआं लग रहा है। थोड़ा फास्ट चेतन, आप बहुत बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं और आप समझिए कि पुलिस कर्मियों के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है क्योंकि इनका जो बॉडी शेड है उससे हम लोग बचाव कर रहे हैं। लग चुकी है, जिसका डर था सर आपके पास है, आग लग चुकी है। एक बार थोड़ा सा साइड हटके चेतन, अगर संभव हो आपके लिए तो वो तस्वीर जरूर दिखाइए और देखिए आग लग चुकी है। ये देखिए एक बार फिर से एक टॉप एंगल व्यू देखिएगा। मेरे कैमरा पर्सन चेतन बहुत बहादुरी के साथ काम करते हुए आगजनी की तस्वीर, पत्थरबाजी की तस्वीर, आंसू गैस के गोलों के बीच मेरी रिपोर्ट के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और एक एक रिपोर्ट, एक एक तस्वीर आपको बयान कर रही है कि नेपाल में हालात कैसे हैं। बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं। एक बार बताऊंगा चेतन, क्या हम लोग फुट ओवर ब्रिज पर टॉप एंगल के लिए जा सकते हैं क्या? आओ जरा एक बार टॉप एंगल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, नहीं आएगा? अच्छा इधर आ जाओ, वापस आओ सड़क पर आओ। एक बार मुझे थोड़ा सा बचाव के साथ काम करना होगा चेतन, कुछ आंसू से गोला आ रहा हो, आज जमीन दर्द हो चुकी है। थोड़ा आगे आ जाओ पुलिस की तरफ से, चेतन मेरे साथ चल रहा है, थोड़ा आगे आ, मेरे करीब हो सकता है। एक बार पुलिस के साथ थोड़ा सा आगजनी की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला है और पुलिस ये चाहती है, देखिए फिर पत्थर शुरू। पुलिस ये चाहती है कि लोगों को समझाकर मनाया जाए कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हैं। और एक बार चेतन संभव हो तो आगजनी की तस्वीरें दिखा दीजिए, जितना ऊपर आकर कैमरा जा सकता है। क्या हमें तस्वीरें मिल रही है चेतन? तो ये आग लग चुकी है और चारों तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है और इस बीच पत्थरबाजी हो रही है, आंसू गैस के गोले चले जा रहे हैं। भीड़ आगे आती है, फिर पुलिस पीछे हटती है, फिर पुलिस आगे आती है, भीड़ पीछे हट जाती है, लेकिन लोग संसद भवन के अंदर घुसना चाहते हैं। पुलिस के सामने चुनौती यह है कि संसद भवन के अंदर अगर एक लोग घुस गए तो फिर मर्यादा टूट जाएगी। कल भीड़ एक हद तक अंदर जा चुकी थी और आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। आज वैसी सिचुएशन ना आने पाए। एक बार फिर से थोड़ा आगे आते हैं चेतन और एक बार पुलिस की आड़ लेकर एक बार जरा वो तस्वीर दिखाइए। इधर आइए चेतन, मेरे साथ इस तरफ आइए, जरा इस तरफ आइए। हाँ चेतन, यहाँ से अच्छी तस्वीर मिलेगी। अब आप देखिए यहां से थोड़ा बच के चेतन, थोड़ा बच के। पब्लिक नाराज है, सड़कों पर आमादा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। सड़कों पर आगजनी की जा रही है, दुकानों में। आपको सुरक्षित रखिए, आप अपने आप को और कैमरा पर्सन को सुरक्षित रखिए। लेकिन बड़ी खबर है, नेपाल की ऊर्जा मंत्री के घर में भी आगजनी हो गई है। विपिन बहुत ज्यादा भयानक तस्वीरें दिखा रहे हैं, माहौल खराब हो गया है। दीपक खड़का के घर में आग लगा दी गई है, खड़का के घर में तोड़फोड़ भी हुई है। ये तस्वीरें भी कुछ देर में सामने आएंगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए, माहौल खराब हो गया नेपाल का। और खास करके काठमांडू में जो राजधानी है वहां पर भी जो विपिन तस्वीरें दिखा रहे थे सुलग रहा है, क्योंकि पत्थरबाजी शुरू हो गई है, प्रदर्शनकारी उग्र होते चले जा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल कराने की कोशिश कर रही है लेकिन किसी की नहीं सुन रहे। ऊर्जा मंत्री के घर में भी आग लगा दी गई है और इस बीच राष्ट्रपति के निजी आवास पर भी कब्जा कर लिया गया। ये जानकारी मिली, निजी आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए। सुबह प्रदर्शनकारी ने आग लगा दी थी। ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं, कैसे प्रोटेस्टर्स अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, तस्वीरों को हटा रहे हैं। सुबह प्रदर्शनकारी ने आग भी लगा दी थी इस इलाके। दो तस्वीरें इस वक्त आपको बता रहे हैं नेपाल ब्रेकिंग में, जिस तरह से एक के बाद एक तस्वीरें, विभत्स तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऊर्जा मंत्री के घर में आगजनी कर दी गई, आग लगा दी गई। राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा कर लिया गया। ये तस्वीरें बता रही हैं जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, कुछ ऐसा ही हो रहा है नेपाल में। सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह भड़क गया है।
हिला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। विपिन, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऊर्जा मंत्री के घर पर आग लगा दी गई। जो राष्ट्रपति का निजी आवास है वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। ये प्रदर्शन दरअसल मकसद किसी और प्रदर्शन से शुरू हुआ था, लेकिन अब एक नया स्वरूप लेता चला जा रहा है। सरकार के खिलाफ बड़ा विद्रोह है ये। विपिन, बिल्कुल पूरे नेपाल में सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है, विद्रोह पर उतर गई है। अब ये टॉप एंगल तस्वीर देखिए, लोग चाहते हैं कि अब मौजूदा सरकार को नहीं रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। कल तक सिर्फ नेपाल और काठमांडू की सड़कों पर नेपाल का युवा था, आज पूरा नेपाल उतर आया है और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देखेंगे। थोड़ा आगे आओ तो हमें और तस्वीरें मिलेंगी। देखिए आ गया थोड़ा सा, और अब देखिए कि चारों तरफ आपको लोग नजर आएंगे और ये लोग अपने हक और मांगों को लेकर है। सिर्फ ये चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो जाए, सिर्फ ये लोग चाहते हैं कि एक निष्पक्ष सरकार बने, सिर्फ ये लोग चाहते हैं कि नेपाल तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, करप्शन खत्म हो जाए, फेवरेटिज्म खत्म हो, नेपोटिज्म खत्म हो। और उसी को लेकर यह आंदोलन है और इस आंदोलन में नेपाल का एक एक युवा, बच्चा, बूढ़ा, जवान सब लोग सड़कों पर है। और इस तरह से नीचे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आओ वापस आओ। चलो, तो अब आप समझ सकते हैं निधि उपराष्ट्रपति का निजी आवास हो, कई पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर हो, इसके अलावा कई मंत्रियों के बंगले हो। कल से लगातार मंत्रियों के इस्तीफे शुरू हैं। लोग समझ नहीं आ रहा क्या करें। सरकार अगर नेपाल के हालात को काबू में करना चाहती है तो मौजूदा सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। गृह मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, ऊर्जा मंत्री के आवास में लोग घुस गए हैं। तो लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सरकार समझ नहीं रही है। लोग अब मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। लोगों ने संदेश साफ दे दिया है कि हम अब टॉलरेट नहीं करेंगे। और ये जलती हुई सड़कें, संसद भवन घेरा गया है और उठती हुई आगों की लपटें मुझे चारों तरफ नजर आ रही है। निधि, मेरे बाई तरफ वो देखिए काला धुआं आपको उठा, थोड़ा बीच में जाओ चेतन, बाई तरफ आपको आग की तस्वीरें मिल रही है। और सीधा जूम मारो वहां से और देखिए वो चारों तरफ आगजनी देखिए कैसे हो रही है। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा बेहद बहादुरी के साथ इस तरह से एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ काला उठता हुआ धुआं, आग की गुबार यहाँ से दिखाइए मुझे। विपिन, अपना बहुत ध्यान रखिए आप, और एक बार मैं आऊंगी दोबारा आपके पास जल्दी से। एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रदर्शनकारियों पर आज भी फायरिंग, एक प्रदर्शनकारी को गोली लगी है, ये जानकारी मिल रही है। जैसा कि विपिन भी तस्वीरें दिखा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से। यहाँ पर पुलिस पर विरोध हो रहा है, पुलिस का विरोध हो रहा है, उन पर पत्थरबाजी भी की गई है। तो आज भी फायरिंग हुई है, एक प्रदर्शनकारी घायल हुए। एक और बड़ी खबर काठमांडू से, संसद के बाहर आज भी प्रदर्शन हो रहा है, संसद के सामने की सड़क को बंद किया गया। एक और बड़ी खबर मिल रही है, प्रदर्शनकारियों का संसद मार्च, संसद की ओर जाने वाली सड़क पर आगजनी हुई है। कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। देखिए कैसे पत्थरबाजी हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है पूरा नेपाल उतर आया है सड़कों पर। इतनी ज्यादा आगजनी, उग्रता की तस्वीरें ये बता रही है कि नेपाल सुलग रहा है। खास करके काठमांडू, संसद के सामने की सड़क पे भी हंगामा हुआ है, आगजनी हुई है। काठमांडू में अभी इस वक्त क्या हालात है, विपिन से हम बात करें, लेकिन विपिन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोगों की नाराजगी है और आप समझ सकते हैं कि इस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी बात रख रहे हैं। पुलिस ने इनको रोकने के लिए ये इंतजाम, यहाँ से बाहर की एक बार तस्वीर दिखाइए जरा, इस तरह से इंतजाम कर रखा है। जो फ्लाईओवर है, जो फुट ओवर ब्रिजेस है, वहां पर लोग चढ़े हुए हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और तो और सड़क पर, चौक पर, चौराहों पर, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आग लगाकर अपना विरोध दर्ज करा रहा हूं। देखिए टायरों में आग लगा दीजिए। तो ये स्थिति है, वहां पर आपको काला धुआं उठता हुआ नजर आएगा। भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस के सामने मुसीबत ये है कि कल ऐसे हालात को टाला जाए और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और इन बेकाबू हालात के बीच में जहां पर युवाओं का जो जमावड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये आगजनी अच्छा संकेत नहीं है। वहां भी हमें देखिए, वहां संसद भवन के पास भी हमें धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। वहां
वो सामने देखिए, सामने सफेद रंग का धुआं उठता हुआ नजर आएगा, वो संसद भवन के पास की तस्वीर है। इसके अलावा ये संसद भवन के ठीक सामने की रेड लाइट है, यहाँ पर आग लगा दी गई है। और इस तरह से जरा चेतन थोड़ा अपने आप को थोड़ा संभाल कर, हिफाजत के साथ कैमरा इक्विपमेंट्स को बचाकर इस वक्त रिपोर्ट करना है। और ये देखिए आग लगा दी गई है। अब संसद भवन के पास एक बार फिर से स्थितियां खराब हो रही हैं, टायरों में आग लगा दिया गया है और हालात खराब होते जा रहे हैं। एक एम्बुलेंस को बुलाया गया है, जहां पर लोग छोटे भी हो रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं। ऐसे लोगों को बचाने के लिए, पहुंचाने के लिए अस्पताल इस तरह की व्यवस्था का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन अब जो तस्वीर बदल रही है वो तस्वीर ये है कि सुबह से जो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, वो आंदोलन की तस्वीर अब बदल गई है। अब लोग उग्र हो रहे हैं, सड़कों पर ये ईंट और पत्थर देख सकते हैं, सामने टायरों में आग देख सकते हैं। और इस बीच नेपाल का युवा जो है वो सड़कों पर आ गया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, नेपाल के सुलगते हालात देखते हुए नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर भी अटैक हुआ है, यानी हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने रमेश लेखक के घर में आग लगा दी है। पहले पत्थरबाजी की, फिर आग लगा दी गई। रमेश लेखक के निजी आवास में आग लगा दी गई। एक और बड़ी खबर, काठमांडू में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों में झड़प भी हुई है। काठमांडू में सुरक्षा बलों का पथराव हो गया, प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की है। तो आक्रामकता बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है प्रोटेस्टर्स की, एक के बाद एक कई प्रोटेस्टर्स। पहले कई आवास में पत्थरबाजी की गई, फिर आग लगा दी गई। कई खास लोगों के आवास में आगजनी हो रही है। गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री रहे नेपाल के, उनके घर पर भी आगजनी की गई। सुरक्षा बलों का पथराव हुआ, कंट्रोल के बाहर होती जा रही है स्थिति। काठमांडू में आपको बता दें, आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदर्शन पर निगरानी रखी जा रही है। और इस बीच नेपाल के वीरगंज के हालात इस वक्त क्या है, देखिए TV9 हमारे सहयोगी आकाश वत्स की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये वीरगंज का माई स्थान है और यहाँ प्रदर्शनकारी सड़कों पर आते हैं, सामने नेपाली सेना के जवान खड़े हैं और किसी भी वक्त इस जगह की स्थिति खराब हो सकती है।